विनोद बोधे साहब ने सोशल मीडिया के जरिए अपना सवाल हम तक पहुंचाया है। नागपुर के रहने वाले हैं विनोद जी। यूपीएल पे इनका प्रश्न है। 170 स्टॉक है इनके पास और लगभग 499 रुपए की इनकी खरीद है। इनके भाव से फिलहाल ये स्टॉक नीचे, लेकिन आज यूपीएल में तेजी हमें हल्की नजर आती हुई। चलिए यूपीएल पर एक राय देते हैं। गौरांग सर बताइए, यूपीएल में क्या करना चाहिए? 499 की खरीद है। प्रशांत, तो स्पेशलिटी एग्रोकेमिकल्स में यूपीएल एक ऐसा स्टॉक है जिसने बहुत परेशान किया है हमको, खास करके क्योंकि काफी लंबे समय से हमारी खरीदारी की राय रही है और पिछले 2 या 3 तिमाही के नतीजे अगर आप देखें तो बहुत नकारात्मक आंकड़े आए हैं। लेकिन टिप्पणियों को लेकर के और भविष्य को लेकर के हमें लग रहा है कि परिवर्तन हो सकता है। धैर्य की मेरे ख्याल से कसौटी आपको लेगा ये शेयर, और आपको धैर्य काफी लंबा रखना पड़ेगा। और अगर ये बर्दाश्त कर सकते हैं आप उठापटक, तो निवेशित रहें। करीबन 640 के पार के लक्ष्यांक है, लेकिन इसके लिए आपको समय देना पड़ेगा और धैर्य भी रखना पड़ेगा। हमारे YouTube के दर्शक हैं आशीष साहू और BEL 135 पे खरीदा हुआ है। टाटा पावर इन्होंने 230 के रेट पर लिया हुआ है। लॉन्ग टर्म व्यू है दोनों ही काउंटर्स में। ये प्रश्न मेरे लिए, कविता? जी गौरांग, आप ही हमारे साथ आज अभी जुड़े हुए हैं। तो मैं एक चीज बताना चाहूंगा कविता, रक्षा क्षेत्र को लेकर के, और ये शायद आपके दर्शकों को भी थोड़ा लाभ होगा कि रक्षा क्षेत्र से जुड़ी हुई कंपनियां जैसे बीईएल है और पूरे मतलब सरकारी कंपनियां या फिर निजी क्षेत्र की कंपनियां, अगर आपको पूंजी की आवश्यकता नहीं है तो आपको बेचना नहीं चाहिए, निवेशित रहें लंबी अवधि के लिए। क्योंकि ये जो परिवर्तन हुआ है सरकार के तरफ से, जब वो नीति जमीनी स्तर पर लागू करी थी, डिफेंस एफडीआई, एफडीआई इन डिफेंस, उसको लेकर के आज ये परिवर्तन हम देख रहे हैं। तो भारत डायनामिक्स हो या फिर कोचिन शिपयार्ड हो, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स हो, मझगांव डॉक्स हो, बीईएल जैसी कंपनियां हो, इन सभी कंपनियों पर बुनियादी तर्क के आधार पर हम खरीदारी की राय रख रहे हैं। और इनफैक्ट जो बाकी अन्य कंपनियों का नाम लिया, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, भारत डायनामिक्स, कोचिन शिपयार्ड, मझगांव डॉक्स, इस पे तो आईपीओ नोट द्वारा हमने काफी लंबे समय से निवेश की राय दी थी, तो उसी तर्क के आधार पर आप निवेशित रहे। बीईएल पर सर्वोच्चम ऊंचाई मेरे ख्याल से आज ही इसने बनाई है। एज अ डिस्क्लोजर, हमने इस हफ्ते ही सोमवार को और मंगलवार को यानी कि कल बीएल में निवेश की कवायद की है। ये हमारा डिस्क्लोजर और बुनियादी दर के आधार पे भी खरीदारी की राय है। ऑर्डर बुक बहुत ही सक्षम है कविता, और उतनी ही इतनी काबिलियत और अनुभव है इनके पास उस ऑर्डर बुक को एग्जीक्यूट करने के लिए। टाटा पावर भी लिया है 230 पर, इसमें भी लॉन्ग टर्म व्यू है। क्षमा चाहता हूँ, कौन सा दूसरा शेयर था? टाटा पावर। तो कभी कभी ऐसा होता है ना कविता, के नाम ही काफी है, आपको और कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। और 100 के स्तर के आसपास, उसके नीचे के आसपास से हम निरंतर टाटा पावर पर खरीदारी की राय दे रहे हैं। और ये क्षेत्र भी, जैसे मैं अभी डिफेंस रक्षा क्षेत्र के ऊपर बात कर रहा था, तो ऊर्जा क्षेत्र में भी सरकार ने बहुत सारी नीतियों में परिवर्तन किया है। टाटा पावर, एनटीपीसी, सीएससी, पावर ग्रिड जैसी जो कंपनियां हैं, वहां पर लंबी अवधि के लिए खरीदारी की राय है। और मैं तो कहता हूं कि ऐसे सब स्टॉक्स में आपको एक एसआईपी कर लेनी चाहिए 3, 4, 5 साल के लिए, और निरंतर आपको हर महीने निवेश करना चाहिए, जो भी पूंजी आपके पास उपलब्ध हो लंबी अवधि के लिए। तो ये नजरिया आपके स्टॉक पे। अगले कॉलर को जोड़ते हैं अपने साथ।